मैम क्या नाम है आपका? मैं परपीत बराड़ हूँ। मैम आज झोना लगा रहे हो, काफ़ी पढ़े हो, तुसी कितनी का पढ़ाई की हो? एक्चुअली मैंने 14 डिग्रियां कर रखी हैं और सुप्रीम कोर्ट में एज अ एडवोकेट काम करती हूँ। तो हुआ क्या था कि आपको जानकारी होगी कि केंद्र की सरकार ने 3 काले बिल ऐसे पास करे हैं जिनके चक्कर में हमारे किसान भाई बहुत बॉर्डर पे जाके इसका विद्रोह कर रहे हैं और वो वहाँ पे बैठे होने के कारण यहाँ पे लेबर की कमी है, यहाँ पे धान वान नहीं लग रहा है। तो हम मेरे जैसे लोग, मुझे जब मैंने देखा कि मेरे पड़ोस में साथ में इनको 3 दिन से लेबर नहीं मिल रही, इनके परिवार के सदस्य वहाँ बैठे हुए हैं, तो मुझे लगा कि मैं किसान की बेटी हूँ, मैं उस माँ की बेटी हूँ जिसने खुद खेतों में ट्रैक्टर चलाया और मैं इस किसानी के बहुत करीबी ढंग से जुड़ी हुई हूँ। और मेरा मानना है कि ये वो समय है जबकि केंद्र की सरकार, गूंगी बहरी सरकार किसानों की आवाज़ नहीं सुन रही। उनको ये महसूस हो रहा है कि किसान लोग कम हो गए हैं या चले गए हैं, लेकिन मैं उनको ये बताना चाह रही हूँ एक किसान की बेटी होने के नाते कि किसान कम नहीं हुए हैं। उनकी मजबूरी थी, उन गेहूँ काटना उनकी मजबूरी थी, धान लगाना उनकी मजबूरी है। और वहाँ पे बॉर्डर पे बैठे हुए जो किसान भाई हैं, मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ कि भाइयों, जब कभी फौजी लोगों का ट्रक पास से गुजरता था, बचपन से लेकर अभी तक मेरा ये हाथ उठता था उनके लिए कि ये वो लोग हैं जो बॉर्डर पे अपने सीने पे गोली खाते हैं। अभी आपके लिए ये मेरे दोनों हाथ उठ रहे हैं और मैं आपको कहती हूँ कि आप इस गूंगी बहरी सरकार के लिए वहाँ पे संघर्ष करें और मेरे जैसे जो लोग जो एसी में बैठ सकते हैं वो आपकी खेत संभालेंगे, आपकी खेती को संभालेंगे। और दूसरा, मैं केंद्र की सरकार को एक मैसेज देना चाहती हूँ, मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि ये चिंगारी वहाँ से छिड़ी है, वहाँ से छिड़ी है जहाँ पे गुरु गोबिंद सिंह जी की फौज ने, उनके बच्चों ने जंगल में रहकर बिना खाए पिए पत्थरों पे सोकर मुगलों के साथ लोहा लिया था। ये लोग पीछे नहीं हटने वाले। आप इस गलत फहमी में मत रहिए कि ये लोग वापस आ जाएंगे। अगर आपका रवैया ये है कि आपने ये बिल वापस नहीं लेना, किसान भाइयों का और एक बेटी और ऐसे बहुत सी बेटियां और बच्चों का ये आपसे मैसेज है कि हम लोग भी पीछे हटने वाले नहीं है, चाहे हमारे सर कट जाएं। मैम आज ट्रैक्टर भी चलाया आपने, कद्दू भी किया, तो काफ़ी गर्मी भी काफ़ी थी, थोड़ा गर्मी नहीं महसूस हुई? एक्चुअली ये हमारे आप भी किसान हैं, जानते होंगे, हमारे शरीर इस तरह से बने हुए हैं, हमें गर्मी सर्दी का कुछ ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं होता है क्योंकि कोई भी किसान 14 से 16 घंटे अपने खेत में रहता है। कि किसान की खेत तो उसकी माँ होती है। तो हम लोगों को यहाँ पे मिट्टी में चल के मिट्टी के साथ नहीं रहे तो हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। हम लोग ये मिट्टी के साथ जिंदा रहने वाले लोग हैं जिसको केंद्र की सरकार छीनना चाहती है, कॉरपोरेट वर्ल्ड को देना चाहती है, बड़े बड़े घरानों को देना चाहती है। मैम, जिस तरह पिछले बार गेहूं का सीजन पे भी देखा गया कि किसान परिवार से महिलाओं खेत पे गया पानी पुनी, इस बार भी जो चुने के सीजन है महिलाओं किस तरह आगे आ रहा है काम करने के लिए? देखिए ये महिलाएं किसान की जो बच्चियां, जब जो भी परिवार के सदस्य होते हैं उनको जब ज़रूरत पड़ती है जो कि अभी केंद्र की सरकार ने हमें मजबूर करके ये कर दिया है कि हम लोग सब खेत में काम करेंगे। हमारे लिए ये कोई बात नहीं है। हम लोगों का शरीर, अगर हमारे किसान भाइयों के शरीर इस तरह से बने हुए हैं कि वो खेतों में काम करते थे तो अभी हमारी मजबूरी है, हम लोग काम करेंगे, बिल्कुल 24 घंटे काम करेंगे। और मैं एक और मैसेज देना चाहती हूँ, जहाँ भी मुझे लगेगा कि जितने दिन हम शाम तक ये पूरा खेत कंप्लीट कर देंगे, जहाँ भी मुझे लगेगा किसी के पास लेबर नहीं है मैं तो वहाँ जाऊँगी। और मैं दूसरी आज की नई जनरेशन को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर हम सोए रहे, अगर हमने इस समय केंद्र की सरकार के अगेंस्ट ये संघर्ष जारी नहीं रखा तो आने वाली पीढ़ियाँ हमें प्रश्न करेंगी कि आप सोए क्यों रहे थे। क्योंकि ये बिल क्या है? किसानों को मजदूर बनाना, ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा देना, कॉरपोरेट वर्ल्ड्स को खुलेआम ये छुट्टी देना कि आप जिस तरह से, जिस प्राइस से आप खरीदना चाहते हो किसान की फसल खरीदो और जिस प्राइस से बेचना चाहते हो आप बेचो। अगर
हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं उठाएंगे, लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो हम लोग पूरी पंजाब और दूसरे प्रदेशों के जो लोग हैं एक तरह से मजदूर बन के रह जाएंगे। और मैं ये दूसरा प्रश्न मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारे दूसरे बीजेपी के जो लीडर हैं जो इस बिल को कहते हैं किसानों के फ़ायदे में है, उनसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आप कहते हैं कि किसान पढ़ा लिखा नहीं है, मेरे जैसा आदमी पढ़ा लिखा नहीं है। मोदी जी के पास तो ठीक सी डिग्री है। मोदी जी की डिग्री के ऊपर प्रश्न तो अभी उठना ही चाहिए, बिल्कुल उठना चाहिए। उनको समझ नहीं आ रहा। पूरे हिंदुस्तान में हमारे पास 2 मॉडल मौजूद हैं। एक आपके पास एक मॉडल मौजूद है बिहार का। वहाँ का जो किसान है, चाहे उसके पास 5 से 7 एकड़ का ज़मीन रहती है, वो यहाँ पे पंजाब में 2 से 3 एकड़ ज़मीन वाले किसान के पास आके मजदूरी करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसकी सालाना आय 44,000 समथिंग है और पंजाब के किसान की आय 1,27,000 समथिंग है। तो यही कारण है आपके पास प्रधानमंत्री जी ऑलरेडी एक मॉडल है। आपके पास ये मॉडल है कि बिहार को देख लीजिए। अगर आपको नहीं समझ आता, आपकी डिग्री असली है, हम किसान लोग अनपढ़ हैं, तो आप इसका कंपैरिजन करके देख लीजिए कि हम लोग क्यों धरना पे बैठे।